नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है, जहां उनकी बयानबाजी से देश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। राहुल की आलोचना में सिर्फ विपक्ष या मोदी ही नहीं, बल्कि रोजगार, जाति, आरक्षण सभी कुछ शामिल है। राहुल के अमेरिका में बयानों से ऐसा लगता है जैसे एक छोटे बच्चे को जब माँ घर से बाहर जाने की परमिशन दे देती है तो बच्चा चाहता है वो सब कुछ कर ले जो आज तक नहीं कर सका। बिल्कुल ऐसा ही हाल राहुल गांधी के साथ है, और जब उनके बयान की आलोचना होने लगती है फिर राहुल गांधी सफाई देने से भी नहीं चूकते। एक तरफ वो कहते हैं कि राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान है, और दूसरी तरफ विदेशों में जाकर अपने देश की फजीहत उड़ाने की वजह क्या हो सकती है। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में आपको बताते हैं कि आखिर क्यों देश की हर राजनीतिक पार्टी एक बार फिर राहुल गांधी पर हमलावर है। चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो, जो राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान से नाराज है, या फिर बीजेपी, सब एक बार फिर यही कह रही है कि राहुल हर बार तो ऐसा करते ही थे, लेकिन इस बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष का जो पदभार मिला था वो उसकी इज्जत भी नहीं रख पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राहुल ने दिए भड़काऊ बयान, गांधी ने लांघ दी सारी सीमा, सभी दल कर रहे आलोचना। राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए गए बयान के दूसरे दलों के नेताओं ने आलोचना की है, जिसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। कांग्रेस नेता की सफाई को लेकर मायावती भड़क चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं रहती तो पिछड़े वर्गों के वोट बैंक के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, जब सत्ता में रहती है तो उनके खिलाफ ही काम करने लगती है। अमेरिका में आरक्षण वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा है कि वो कभी भी इसके खिलाफ नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी की सफाई को गुमराह कर देने वाला बताया है। मायावती ने आगे कहा कि बीजेपी से पहले केंद्र में 10 साल तक उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। यूपी की पूर्व सीएम ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा देश में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की बात भी छलावा है, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की सरकारों में ये कार्य जरूर कर लिया होता। कांग्रेस ने ना तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और ना ही SC/ST आरक्षण को सही से लागू होने दिया। बीएसपी चीफ ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित SC/ST ओबीसी वर्गों के वोट बैंक के स्वार्थ की खातिर इनके हित और कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हितों के खिलाफ लगातार कार्य करती है। ये लोग इनके इस षड्यंत्र से सजग रहे। कांग्रेस नेता ने कहा, हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं बार बार ये कहता रहा हूं, कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा। यानी कि राहुल गांधी सफाई दे रहे हैं। कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। अब राहुल गांधी खुद ही अपनी बातों को दोनों तरफ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो आरक्षण के खिलाफ है या आरक्षण के फेवर में। राहुल गांधी ने क्या कहा था? अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों के जवाब देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया था। उनसे पूछा गया था कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब आप वित्तीय आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं, और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही धनराशि मिलती है। वास्तविकता ये है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। समस्या ये है कि देश के 90% लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। देश के हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखें, मुझे आदिवासी, दलित का नाम दिखाएं।
मुझे ओबीसी का नाम दिखा है, मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है। इस पूरी प्रक्रिया से आपको राहुल गांधी का दोगलापन सीधे सीधे नजर आता है। कैसे, मैं आपको ये समझाती हूँ। एक तरफ जहां विदेश जाकर हर बार भारत की और यहाँ के लोगों की बुराई करने से राहुल गांधी नहीं चूकते, तो वहीं दूसरी तरफ वो सफाई देने से भी नहीं चूकते, जैसा कि आज वो बसपा सुप्रीमो मायावती को दे रहे हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे, दोगलापन या राजनीति के एक्सपर्ट जैसा सैम पित्रोदा ने कहा? इसका समीकरण कर जवाब देना मैं अपने ऑडियंस पे छोड़ती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कब कब राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर अपनी भड़ास निकाली है और फिर उस पर सफाई देकर अपने दोगलेपन को साबित किया है। उनकी पिछली विदेश यात्राओं और अमेरिका की वर्तमान यात्रा में एक फर्क है। इस बार वे लोकसभा में नेता विपक्ष की हैसियत से विदेश गए हैं। हालांकि इससे राहुल के अंदाज और बयानों से विवादों को न्योता देने के उनके रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं आया है। फिलहाल यूएस में मौजूद राहुल ने वहां भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे भारत में सियासी उबाल आ चुका है। इस बार सिखों को लेकर राहुल के बयान पर बीजेपी उन्हें घेर रही है, लेकिन कांग्रेस एमपी जब जब विदेश जाते हैं विवादों की पोटली साथ बांधकर ही लाते हैं। अब ये समझिए कि आखिर राहुल ने सिखों को लेकर ऐसा क्या बोल दिया कि राजनीति पारा हाई हो गया है, जिसके बाद लगातार बीजेपी राहुल गांधी को घेरती हुई नजर आ रही है। राहुल मंगलवार को वॉशिंगटन में भारतीयों से मुखातिब हुए थे। उन्होंने ऑडियंस में मौजूद एक सिख से उनका नाम पूछा। उसने जवाब में कहा भालेंदर सिंह। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, ये सतही है। लड़ाई इस बारे में है कि क्या उन्हें भालेंदर एक सिख के रूप में भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या गुरुद्वारे में जाने की अनुमति दी जाएगी। ये लड़ाई यही है और सिर्फ उनके लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए है। लड़ाई इस बारे में है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं। जिसके बाद खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे ने राहुल गांधी का समर्थन भी किया है। एसएफजे ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए गए उस बयान का समर्थन किया है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की लड़ाई है। एसएफजे ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी के साथ अमेरिका में कई खालिस्तान समर्थन मौजूद थे। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्ट वो कर रहे हैं। अमेरिका की धरती से राहुल ने आरोप लगाया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कम हो रही है। उन्होंने आरक्षण पर भी बयान देकर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसके बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती फायर मोड पर है। राहुल ने एक अन्य इवेंट में कहा कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे, और फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। सत्ताधारी बीजेपी ने राहुल के बयानों पर कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी ने राहुल को घेरा। बीजेपी के सिख नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि राहुल की टिप्पणी भयावह है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विदेश में रह रहे सिख समुदाय के सदस्यों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की है। पुरी ने यह भी कहा कि सिखों की पगड़ी और कड़ा पहनने के बारे में उनके द्वारा की गई टिप्पणी की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कांग्रेस के शासनकाल में हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए पुरी ने आगे कहा कि हमारे इतिहास में अगर कोई समय रहा है जब एक समुदाय के रूप में हमने चिंता, असुरक्षा की भावना और अस्तित्व के खतरों को महसूस किया है तो है ऐसा समय था जब राहुल गांधी का परिवार सत्ता में था। उन्होंने आगे कहा कि 1984 में सिख समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया गया था। 3000 निर्दोष लोग मारे गए थे। लोगों को घसीटकर उनके घरों से बाहर निकाला गया, उनके गले में टायर डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया था। कांग्रेस ने कैसे किया राहुल गांधी का बचाव? राहुल के बयान से घर में घिरी कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका में राहुल गांधी की उचित टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना करना भाजपा का पाखंड है।
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी के लिए अमेरिका में राहुल जी द्वारा दिए गए बयानों के बारे में शिकायत करना भी पाखंड है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी घिसी पिटी बात की 2014 से पहले 60 वर्षों में कुछ नहीं हुआ को दोहराने का एक भी मौका नहीं चूकते, जो वास्तव में एक अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राहुल के सिख धर्म पर दिए गए बयान का भी समर्थन करते हुए कहा कि जो हिजाब के खिलाफ आंदोलन करते हैं, जो हिजाब को बैन करने की कोशिश करते हैं, वे कब पगड़ी की तरफ नजर फेर देंगे मालूम नहीं पड़ सकता। चर्चाएं होती रहनी चाहिए, देश में नए नए विचारों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। राहुल की पिछली विदेश यात्राएं और बयानों पर विवाद। और ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कुछ कहा हो और उस पर भारत में राजनीति गर्मा उठी हो। राहुल जब विदेश यात्रा पर गए हैं, कुछ ऐसा जरूर बोलते हैं जिसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दिया। इन सब बयानों पर कांग्रेस ने सफाई में कहा है कि चर्चाएं होती रहनी चाहिए, देश में नए नए विचारों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो चर्चा है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।